तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड अब हम लोग कल के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जल्दी से एक ये देखा था कि टैली कैसे ओपन होती है, और टैली ओपन करने के बाद 5 कंपनियां बनाने का मैंने काम दिया था आप लोगों को। रिमेंबर, याद है आप लोगों को? 5 कंपनीज बनाने का काम दिया था। तो टैली हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर टैली जीएसटी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एंड यहाँ पर टैली ओपन करने के बाद जो भी इंटरफेस आता है, मतलब जो भी लुक आता है, टैली पे 2 बार क्लिक करने के बाद आपके सामने टैली आती है और आपको इस पे ही एंट्रियां करनी होती हैं। कल आप लोगों को असाइनमेंट जो हमने बताया था, इस पे एक एंट्री करके दिखाई थी। सबसे पहले जब आप टैली ओपन करोगे तो यहाँ पर वर्क इन एजुकेशनल मोड आएगा। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाइएगा, एंटर दबा दीजिएगा। अब यहाँ पर क्रिएट कंपनी पे जाकर के मैंने कहा था 5 कंपनी बना लीजिएगा। देखिए, आप जब कंपनी बनाओगे तो कंपनी बनती जाती हैं और टैली में सेव होती जाती हैं। कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो वो टैली पे बनती जाती हैं और सेव होती जाती हैं। लेकिन एक कंपनी जो बन गई है उसको बंद कैसे करें? एक कंपनी जो बन गई है उसको खोले कैसे? एक कंपनी जो बन गई है, अगर वो गलत बन गई है, नाम गलत डाल दिया है, तो उसको सही कैसे करें? तो कंपनी में बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो आपके मन में ख्याल आएगा कि कंपनी में अगर कंपनी बन गई है और गलत बन गई तो सही कैसे करें, या कंपनी का नाम कुछ बदलना है तो कैसे बदले, या कंपनी को अब डिलीट करने का मन आ रहा है तो कैसे डिलीट करें, या फिर कंपनी को बंद कैसे करें, कंपनी को खोले कैसे, खोलना, बंद करना, नाम बदलना, डिलीट करना। ये सब कंपनी में कुछ ना कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। आप हर एक चीज जब आप कुछ चलाते हो, ठीक है, तो आपको उस पर नाम बदलने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप अपना फेसबुक में भी प्रोफाइल नेम चेंज कर सकते हो, कभी कभी अपने प्रोफाइल पिक चेंज करते हो, कभी कभी आप चाहते हो कि अकाउंट डिलीट हो जाए, कभी कभी चाहते हो कि अकाउंट का नाम चेंज हो जाए। तो ये सारी हर चीज में होता है। ऐसे ही टैली एक सॉफ्टवेयर है, टैली में भी कंपनी जो आप बना रहे हो उसको, कंपनी को खोलना, कंपनी को बंद करना, और उसका नाम बदलना, और उसका नाम बदल करके उसको कभी कभी डिलीट करना, ये सब हम लोग सीखेंगे। इसी को बोलते हैं कंपनी एक्टिविटी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग टैली में क्या क्या कर सकते हैं, टैली में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, टैली में हम लोग कैसे सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, बना करके कैसे उसको देखेंगे, और उसमें एंट्रियां भी भरना सीखेंगे आज। ठीक है, कल हमने आप लोगों को कौन सा असाइनमेंट दिया था? जितने भी लोग पहले तो आ चुके हैं अभी क्लास में, आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि मैंने कल असाइनमेंट कुछ कराया होगा और वो हमने आपको दिया भी होगा। ठीक है, कल हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें कि हम लोगों ने एंट्रियां करी थी। एक एंट्री हमने आपको करके दिखाई थी और टैली में करके दिखाई थी। आज आपको हम थोड़ा सा इमेजिन करवा देते हैं कि हम आपको बताने क्या वाले हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है टैली बिगिनर एक्टिविटी। कोई भी इंसान जो टैली सीख रहा है, टैली का बिगिनिंग, टैली का शुरुआती चीज क्या है, टैली में सबसे शुरू में आप क्या सीख सकते हो, आपको क्या क्या चीजें आगे जाके करनी पड़ेंगी। तो मेन टैली जो होती है उसमें एक्टिविटी होती है। क्या क्या एक्टिविटी होती है? 4 मेन एक्टिविटी हैं। ये आपको एक्टिविटी सीखनी है चारों। ठीक है, हम लोगों का अगर शुरुआती दिन है तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? कंपनी एक्टिविटी। कंपनी एक्टिविटी सीखेंगे। क्या होती है कंपनी एक्टिविटी? अभी हमने बताया कि कंपनी एक्टिविटी का मतलब है कंपनी को बनाना, कंपनी अगर बन जाए तो कंपनी को डिलीट करना, या फिर कंपनी का नाम बदलना, या कंपनी को बंद करना। तो आप सबसे पहले कोई कंपनी क्रिएट कैसे करोगे? पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनी अगर क्रिएट हो गई है तो उसको बंद कैसे करोगे? बंद हो गई तो खोलोगे कैसे? खोल लोगे तो नाम कैसे बदलोगे? नाम बदल लोगे तो डिलीट कैसे करोगे? ये जो 5 पॉइंट मैंने बोला, कंपनी को ओपन करना, कंपनी को पहले तो कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को ओपन करना, कंपनी को फिर बंद करना, कंपनी का नाम बदलना, और कंपनी को डिलीट करना, ये कंपनी एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, तो कंपनी एक्टिविटी हम लोगों को सीखनी है पहले। कल हम लोग एक इसकी एक्टिविटी सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग कंपनी बनाएंगे, और हमने 5 कंपनी बनाने का होमवर्क दिया था आप लोगों को। लेजर एक्टिविटी में हमने क्या बताना होता है?
आगे चल के जब हम लोग को एंट्री करनी होती है, एंट्री को वाउचर्स बोलते हैं, वाउचर एक्टिविटी। आगे चल के जब हम लोग को एंट्री करनी होती है तो हम लोग एंट्री तब कर पाएंगे जब हमें लेजर बनाने आते होंगे। क्योंकि आप किसी बैंक में जैसे जाते हो, जब तक कि आपका वहां पे खाता नहीं खुलेगा आप वहां पे एंट्री नहीं कर सकते। इसी तरह से बैंक में जब पैसा तभी जमा होता है जब खाता खुले, उसी तरह से टैली में वाउचर तभी भरे जाएंगे। वाउचर का मतलब होता है एंट्री। टैली में एंट्री तभी होगी जब आप क्या बनाओगे, लेजर। लेजर का मतलब खाता। तो यहां पर आप लोगों को लेजर एक्टिविटी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना लेजर एक्टिविटी के, बिना लेजर को बनाए आप लेन देन नहीं कर सकते हो, आप ये चीज नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो वाउचर एक्टिविटी तब कर पाओगे जब लेजर बनेंगे। और अगर लेजर बना लिए, मान लो लेजर आपने बनाना आता है, कल मैंने बताया था लेजर बनाना, तो लेजर कहां बने हैं, कितने बने हैं, ये देखेंगे कैसे। और अगर मान लो देख भी लिया, कोई गलत लेजर बन गया तो उसको बदलेंगे कैसे। और अगर मान लो बहुत मूड खराब हो गया मेरा, तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। कई बार ऐसा मन होता है कि यार डिलीट करना मेरे को, अब हम फिर से बनाना चाहते हैं। तो लेजर बनाना, लेजर को देखना, लेजर को बदलना और लेजर को डिलीट करना, ये लेजर एक्टिविटी में चार चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये हम लोग को सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन बेटा जो भी है आप अपना चैट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर टॉपिक से रिलेटेड होगा तो जरूर हम अभी बता देंगे। आगे है रिपोर्ट एक्टिविटी। रिपोर्ट एक्टिविटी क्या होती है। रिपोर्ट एक्टिविटी होती है कि जब ये एंट्रियां हो जाएंगी तो एंट्री कहां दिखेगी, उसकी रिपोर्ट। एंट्री कितनी हुई है ये पता करना है, उसकी रिपोर्ट। एंट्री सही हुई है कि नहीं हुई है ये पता करना है, उसकी रिपोर्ट। एंट्री मतलब कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है ये पता करना है, उसकी रिपोर्ट। बिजनेस में कितना पैसा है, कितना उधारी है, कितना खर्चा हुआ ये पता करना है, उसकी रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट्स आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो रिपोर्ट एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एंट्रियां कर लोगे तो पहली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, तीसरी रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट, ये सब आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जरूर चाहोगे सर एंट्री कहां गई मेरी, हमें एंट्री तो पता ही नहीं चला। अगर एंट्री देखनी तो कैसे देखें, तो वो आपकी रिपोर्ट है। इसके अलावा आपको अगर ये पता करना है कि एंट्री जो हो गई वो सही है कि गलत है, तो ये कैसे पता करेंगे, उसकी भी एक रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट भी हम लोग सीखेंगे आगे चल के। बहरहाल अभी की अगर हम बात कर लें तो अभी हमें यह सीखना है कि कल जो आपने कंपनी बनाना सीखी थी क्या वो आपको समझ में आई। अगर कंपनी बनाना समझ में आ गया है तो क्या कंपनी को बंद करना आपको हमने बताया था, नहीं बताया था। तो आगे हम लोग क्या सीखेंगे, कंपनी एक्टिविटी। जिस कंपनी के लेन देन है उसके नाम की कंपनी बनाना, पहली कंपनी एक्टिविटी। दूसरा, आपको कंपनी बनाना सीखना है। ठीक है, उसके बाद लेजर बनाना सीखना है। जो भी लेजर होते हैं, परचेज, सेल, ये सब लेजर होते हैं, उसको बनाना, उसको रिलेट करना, ये सीखना है। हाँ देखिए, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने कल कंपनी बनाना नहीं सीखा था, पहली बात तो ये कि जब हमने कल क्लास लेना शुरू किया था हमने आधे घंटे पढ़ाया। आधे घंटे पढ़ाने के बाद सेकंड क्लास होती है। सेकंड क्लास मैंने बोला था जस्ट 1 मिनट के बाद होती है। आप अगर उस क्लास के बाद दोबारा नहीं जुड़े जूम ऐप में तो आपको वो क्लास मिस कर दी, मतलब आपने। तो सभी लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं 11 से 12, तो आधे घंटे के बाद बीच में एक ब्रेक होता है। वो ब्रेक 2 मिनट का होता है। उसमें आप पानी पी लो, हमें पानी पीने दो, क्योंकि हम लगातार आधे घंटे बोलेंगे तो हम पानी पियेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर से जूम ऐप में आएंगे, फिर से क्लास को शुरू करेंगे। तो आप लोग जूम ऐप में दोबारा आइए। कल जब क्लास ले रहे थे तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से लगभग 10 लोगों ने ऐसा कर दिया था कि वो दोबारा आए ही नहीं क्लास में। तो ये आप ध्यान रखिएगा अगली बार से कि जब आधे घंटे हम पढ़ा लें तो आधे घंटे के बाद आपको आना है और फिर से ज्वाइन करना है, ताकि उसके आगे का जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो आपको समझ में आ सके। एक दिन में 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें से आधे आधे घंटे के 2 स्लॉट होंगे, बीच में 1 मिनट का ब्रेक होगा। ये बात सभी लोग समझ लीजिए। जब भी हम क्लास को लास्ट में बंद करेंगे तो आपसे बोलेंगे कि 2 मिनट बाद फिर से आओ। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगता है, मीटिंग तो तुरंत चालू हो जाती है। तो आप लोग तुरंत आ जाया करिए तो ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आज ऐसा ना करिएगा। अभी मीटिंग बंद होएगी, कितने बजे होएगी, आधे घंटे के बाद हम बीच में इन्फॉर्म कर देते हैं कि मीटिंग बंद करने जा रहे हैं, फिर तुरंत चालू करते हैं।
तो आप तुरंत आ जाया करें, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। मतलब कि ये तो हम कह देते हैं कि 2 मिनट वेट करना पड़ता है, क्योंकि सारे बच्चे तुरंत नहीं आ पाते हैं। 2 मिनट सबको आने का टाइम देते हैं। तो मेनली आप समझ गए होगे ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग क्लास बीच में एक बार बंद होगी, आप जाएंगे नहीं, फिर से क्लास में दोबारा से ज्वाइन करिएगा, ठीक है? ओके, तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद की स्लाइड। लेजर बनाने के बाद ट्रांजैक्शन भरते हैं, मतलब एंट्री करते हैं, फिर रिपोर्ट देखते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अब बात कर रहे हैं ये लेजर क्या होता है। देखो, लेजर का मतलब है खाता। खाते का मतलब है जो भी डीआर सीआर में आता है उसको लेजर बोलते हैं, उसको खाता बोलते हैं। यहां पर बोला जा रहा है अकाउंटिंग में जिनसे भी लेन देन हो रहा है, मतलब कि जो डीआर जो सीआर में आ रहे हैं, जैसे परचेज डीआर, कैश सीआर, कभी सेल्स सीआर, बैंक डीआर। तो ये कैश, बैंक, सेल्स, परचेज, ये जितने भी नाम हैं इनका ही खाता खोला जाता है। अब टैली में इनको खाता नहीं बोलते हैं, टैली में इनको लेजर बोलते हैं। तो आपको कल हमने बताया था कि लेजर भी बनाएंगे। और जब हम लोग लेजर बनाते हैं, तो लेजर पहली बात तो क्यों बनाते हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ है इसमें, टैली में एंट्री करने के लिए पहले लेजर क्रिएट करना होता है। जैसे कि बैंक में रुपए जमा करने से पहले हमें बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना होता है, ठीक वैसे ही टैली में लेन देन की एंट्री करने के लिए लेजर बनाना होता है। मतलब बैंक में जब आप जाओगे तो आपको वहां पे पहले अपना खाता खुलाओ, तब पैसा जमा करोगे, तो खाता खुलाना पड़ा ना आपको, अपना एक एक लेजर खुलाना पड़ा। इसी तरह से टैली में एक लेजर बनाना पड़ता है, और तब जाके उसकी एंट्री होती है। मतलब परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज का लेजर बनाओ, सेल्स की एंट्री करनी तो सेल्स का लेजर बनाओ, बैंक अगर लिखना है तो बैंक का लेजर बनाओ। तो परचेज, सेल, बैंक, इन सब का लेजर बनाना पड़ता है, ठीक है? और तो और लेजर केवल एक ही बार ओपन करना होता है, उसके बाद जितनी बार चाहे उतनी बार उसमें लेन देन की एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप खाता एक बार खुलवा लो बैंक में, तो जब आप दोबारा बैंक में पैसा जमा करने जाओगे तो क्या आपको दोबारा अपना खाता खुलवाना पड़ेगा? नहीं, आपका खाता एक बार खोला जाएगा और आप फिर पैसे जमा करो निकालो, जमा करो निकालो, बार बार लेन देन करते रहो। तो एक बार केवल खाता खुलाना पड़ता है बैंक में। उसी तरह से टैली में एक बार लेजर बनाना पड़ता है। जो लेजर एक बार बन जाएगा उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि परचेज का अगर एक बार बन गया तो आप वो दोबारा नहीं बनाओगे, क्योंकि एक बार जो लेजर बन गया उसमें दोबारा एंट्री नहीं होगी। आप दोबारा लेजर, मतलब कि उसका खाता दोबारा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि मान लो कैश, कैश का बात करें तो कैश पहले से बना होता है। तो कैश अगर पहले से बना है तो हम कैश का लेजर दोबारा नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो लेजर पहले से बना है या बना दिया है हमने, तो उसे दोबारा नहीं बनाया जाता। तो कैश का लेजर बच्चों पहले से बना होता है टैली में, वो दोबारा नहीं बनाना होता है, ठीक है? इसके बाद बता रहे हैं ये कि टैली में लेजर बनाते समय उसको किसी ना किसी ग्रुप में रखना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। टैली में जो भी लेजर बनाते हैं उसका कोई ना कोई ग्रुप होता है। ग्रुप क्यों होता है? बिजनेस में लेजर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसको मेंटेन करने के लिए टैली में ग्रुपिंग कर दिया गया। जैसे मान लो अगर मेरे पास 500 बच्चे हैं, अब 500 में एक एक ग्रुप बनाना पड़ेगा कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो बॉयज का ग्रुप, गर्ल्स का ग्रुप। इसके अलावा उसमें भी जो लोग मान लो पढ़ाई के हिसाब से टेस्ट ले लिया, टेस्ट में किसी के नंबर आ गए अच्छे, तो टॉपर्स कितने हैं? टॉपर्स मतलब जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो 20 बच्चों को मैंने टॉपर्स सिलेक्ट किया और उनको हमने उनके मार्क्स के आधार पे, पढ़ाई के आधार पे, उनके नेचर के हिसाब से कि वो पढ़ने में अच्छे हैं, उन्हें टॉपर की श्रेणी में रख दिया, टॉपर के ग्रुप में रख दिया। तो हर हर चीज को ग्रुप में बांटा जाता है ताकि हम उन्हें पहचान सकें, अच्छे तरीके से उन्हें समझ सकें कि ये अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, या फिर कुछ बच्चे हैं जो थोड़े स्लो हैं, उन्हें मुझे ध्यान देना होगा। तो इस तरह से टीचर अपने माइंड में एक कैटेगरी बना लेते हैं बच्चों को, ताकि उन्हें वो किसी पे कम ध्यान दे, किसी पे ज्यादा ध्यान दे। जो तेज है वो ऑलरेडी तेज है, तो उसको मुझे इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, वो कम में ही भी समझ जाएगा। लेकिन जो स्लो होंगे या जिन्हें मेरी बात कम समझ में आ रही हो, तो मुझे उन्हें फोकस करना होगा, उनसे बातचीत करती रहनी होगी, उन्हें अपना एक बॉन्ड बढ़ाना होगा ताकि वो समझ सके मेरी बात को, ठीक है? तो इस तरह से कैटेगरी अगर ग्रुपिंग कर दें हम अपने दिमाग में, तो चीजों को समझना आसान हो जाता है, ठीक है? जैसे कि हम लोग घर में अलमारी में भी यही करते हैं, कपड़े रखने हैं तो अगर हमारा और अगर हमारी सिस्टर है, मान लो कोई, जब भाई बहन होते हैं तो उनमें रैक बनी होती है, ऊपर वाली रैक बहन की, नीचे वाली रैक भाई के। अब मेरा कपड़ा इधर नहीं आना चाहिए और तेरा कपड़ा उधर नहीं आना चाहिए, ऐसा सब चलता रहता है।
तो वो ग्रुपिंग कर दिया हमने कि ये तेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप। ऐसे ही फ्रेंड्स में भी ग्रुप होता है, उनका ग्रुप, उनका ग्रुप। तो ग्रुपिंग करने से थोड़ा आसान हो जाता है समझना। तो लेजर के ग्रुप बहुत जरूरी है, ताकि लेजर के नेचर के हिसाब से हम समझ सकें कि कौन सा लेजर क्या है। अब नेचर क्या होता है यहाँ पर, हम इंसानों में तो नेचर होता है, कोई गुस्सैल है, कोई कोई पढ़ने में तेज है, कोई कोई अच्छे से बात करता है, ये नेचर हो गया, ठीक है, कोई बिगड़ैल है। लेकिन नेचर, लेजर का नेचर क्या है, लेजर का मतलब क्या, लेजर का मतलब है बैंक, कैश, परचेज, सेल, और आगे ऐसे बहुत सारे लेजर आएंगे जो कि बनेंगे। तो बिजनेस में नेचर का मतलब होता है कोई खर्चा है कि कोई इनकम है। मतलब कि आप ऐसे नाम जो कि आपके खर्चे हैं, जैसे किराया देना, जैसे कि बिजली का बिल देना, तो ये सब एक्सपेंस है, ठीक है। तो इनका नेचर हो गया कि ये खर्चे हैं। इनकम क्या होती है, जैसे कि हमने ट्यूशन फीस ले ली किसी से, हमने किसी से कुछ काम किया और काम करके हमने बेचा और हमें पैसे मिल गए, तो ये मेरी इनकम है, बेचना हमारी इनकम है। इनकम मतलब क्या, हमने कमाया। तो नेचर यही होता है, कमाई क्या है, खर्चे क्या है। और बहुत से ऐसे नेचर हैं कि हमें किससे लेना है, किसको देना है, उनको अलग अलग रखना। तो ये ग्रुप में रखा जाता है। आपको आगे चल के ये और अच्छे समझ में आएगा कि ग्रुप कितने होते हैं। इसमें देखो लिखा हुआ है सब बकायदा, टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं। हम अभी आपको सारे ग्रुप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपको मेन मेन ये बता सकते हैं कि नेचर का मतलब है खर्चे क्या है, इनकम क्या है। खर्चा एक नेचर है, इनकम एक नेचर है। और किसको देना है, किसको पैसे देना है, और किससे पैसे लेना है, ये दो अलग अलग नेचर के लोग हैं, ठीक है। मतलब एक कस्टमर हो गया, ठीक है, जिससे जिससे हम पैसे मतलब कि लेंगे, हमने अगर उसको बेचा तो हम पैसे लेंगे, ठीक। और इसके अलावा एक होता है कस्टमर के अलावा हम जिसको देंगे, मतलब हम जिसके कस्टमर हैं, तो लेना देने के हिसाब से भी ग्रुप बनाया जाता है। तो टैली में बहुत सारे ग्रुप होते हैं। अब आप सोचेंगे सर 28 ग्रुप, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ बेटा, है तो ये बहुत ज्यादा, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ेंगे ना आगे, तो इसकी एक एक ग्रुप हमको ऐसे रट जाएंगे जैसे कि पता नहीं चला कि कब रट गया। तो मुझे तो रटे हुए, हम सारे नाम अभी सुना देंगे, लेकिन आपको फायदा नहीं है। आपको बता दे रहे हैं, तीन आपने अभी तक पढ़े हैं, परचेज का परचेज अकाउंट, सेल्स का सेल्स अकाउंट, बैंक का बैंक अकाउंट। तीन लेजर के ग्रुप आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं कैश का ग्रुप क्या होता है, कैश का कैश इन हैंड होता है। तो हर एक आप लोग जब ये पढ़ोगे लेजर, अभी आगे जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लेजर्स को हम लोग बनाते हैं, कैसे लेजर्स के ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे, कंपनी एक्टिविटी। तो कंपनी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। कंपनी एक्टिविटी मतलब आपको कंपनी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं कि कंपनी में जब हम लोग कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, कंपनी खोलने के लिए सिलेक्ट एक ऑप्शन आता है। कंपनी बंद करने के लिए शट ऑप्शन आता है। कंपनी को चेंज करने के लिए अल्टर ऑप्शन आता है। कंपनी को डिलीट करने के लिए भी अल्टर ऑप्शन आता है। तो कौन सा ऑप्शन टैली में आता है, ये सब यहां लिखा हुआ है। इसके बाद टैली में गेटवे ऑफ टैली सबसे पहले आता है। जब आप कंपनी बनाओगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा, मतलब जब आप कंपनी बना लोगे तो गेटवे ऑफ टैली आएगा। और जब आप कंपनी नहीं बनाओगे तो कंपनी इन्फो आएगा। कंपनी इन्फो का मतलब है यहाँ पे कंपनी आपको बनाने का ऑप्शन, क्रिएट कंपनी, फिर सिलेक्ट कंपनी, फिर शट कंपनी और अल्टर कंपनी, ये सारे ऑप्शंस आएंगे कंपनी इन्फो की विंडो में। अब आपको आगे दिखा देते कंपनी इन्फो की विंडो होती क्या है। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है कंपनी इन्फो की विंडो। जब हम पहली दफा, जब हम पहली बार कंपनी बनाते हैं तो उस वक्त ये जो विंडो आती है, पहली विंडो, ये कंपनी इन्फो की विंडो है। तो कंपनी इन्फो में देखो ऊपर टैग लिखा हुआ है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में कौन कौन से ऑप्शन है, कंपनी इन्फो में लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिएट कंपनी। तो सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी मतलब कंपनी बनाना है तो यहां पर जाइएगा। और उसके अलावा एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब है अगर कंपनी बन गई है तो यहीं से खुलेगी। तो आपको दो चीजें तो हम पहले सिखाएंगे, कंपनी बनाना कैसे है और कंपनी खोलना कैसे है अगर बन जाए तो, ठीक। उसके बाद जब कंपनी नहीं बनी है कोई, तो यहां पर देखो इस जगह लिखा हुआ है नेम ऑफ कंपनी, लेफ्ट साइड में। नेम ऑफ कंपनी का मतलब अगर कोई कंपनी खुली होती तो यहां पे नाम लिख करके आता, उस कंपनी का नाम लिख करके आता जो कंपनी हमने बनाई है। अब मैंने कल 5 कंपनी बनाने को दी थी बच्चों को, तो मुझे पता नहीं उन लोगों ने कैसे बनाई, क्योंकि जब वो लोग कंपनी बनाते हैं तो ये थोड़ा अलग एक प्रोसेस है कंपनी बनाने का। जब आप एक कंपनी बनाते हो तो कंपनी का नाम यहां लिख के आ जाता है। और जब कंपनी का नाम यहां लिख के आ गया है तो दूसरी कंपनी कैसे बनाई, जब तक कि आप पहली कंपनी को बंद नहीं कर लोगे तब तक दूसरी कंपनी नहीं बनेगी। तो अगर एक नाम यहां पे आ रहा है तो पहले इस कंपनी को बंद करो,
तब दूसरी बना पाओगे। तो आपको हमने कल बंद करना तो बताया नहीं था, तो मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने 5 कंपनियां बनाई हैं, और अगर बनाई हैं तो वो कैसे बना ली, ठीक है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने कल टैली के बारे में इतनी डिटेल में नहीं बता पाए थे कि कंपनी अगर बन गई है तो बंद कैसे होगी, कंपनी अगर बन गई है तो टैली कैसे बंद होगी, ये भी शायद हम नहीं बता पाए थे। तो आज हम ये सब आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि अगली विंडो कैसी आएगी। अगली विंडो ऐसी आएगी, जब कंपनी बन जाएगी, जब कंपनी बन जाएगी तो विंडो ऐसी आएगी, गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं इसको। यहां पर देखो, इस तरफ कंपनी का नाम लिख करके आ रहा है। जब कंपनी बन जाती है कोई, तो कंपनी का नाम यहां लिख करके आता है, और इस जगह डेट लिख के आता है कि कौन सी डेट की लास्ट एंट्री, लिखा डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जो लास्ट एंट्री करी होगी वो यहाँ पे आ रही होगी। और ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये तब आते हैं जब कंपनी बन जाती है, मतलब कंपनी यहाँ पे जब बन जाएगी तब ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। कंपनी बनने के बाद जो विंडो आती है वो है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली मतलब टैली का दरवाजा, ये है मेन दरवाजा जहां पे आपको सारी एंट्री करने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं, जूम ज्यादा करके। कंपनी इन्फो एक ऑप्शन है, कंपनी इन्फो एक विंडो है, कंपनी इन्फो। अगर कंपनी बनानी है तो कहां जाएंगे, क्रिएट कंपनी में। अगर कंपनी खोलनी है जो बन चुकी है तो कहां जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी में। सिलेक्ट कंपनी से कंपनी खुलेगी, क्रिएट कंपनी से कंपनी बनेगी। दो ऑप्शन आपको ये सिखाए जाएंगे, ठीक है। और जब कंपनी खुल जाती है तो कंपनी इन्फो की विंडो में सिलेक्ट कंपनी के अलावा शट कंपनी आ जाता है। शट माने होता है, जैसे हम लोग नहीं बोलते शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप का मतलब है मुंह बंद करो, ऐसे ही शट माने होता है कंपनी बंद करो। तो शट कंपनी माने कंपनी को बंद यहां से कर सकते हैं। अल्टर मतलब होता है बदलना। अल्टर जैसे नहीं कहते कपड़े में अल्टर करवा लो, अल्टर माने अल्टरेशन, बदलाव। तो अल्टर माने होता है बदलना। तो यहां पर हम कंपनी का नाम बदल सकते हैं अल्टर में जाकर के, और कंपनी डिलीट भी यहीं से कर सकते हैं। तो हम आपको सिर्फ यहां से सिर्फ अभी महसूस करा रहे हैं कि ये ऑप्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल। आप सोच रहे होंगे सर ये तो ऐसे ही बस बताए पढ़े, ये नहीं बता रहे कंपनी बनानी कैसे है, ये नहीं बता रहे हैं कि कंपनी बनेगी कहां से। तो अभी बता दिया बेटा, कंपनी क्रिएट कंपनी से बनेगी, और वहां पे अभी हम बना करके भी दिखाएंगे। जब कंपनी बन जाए तो कोई कंपनी अगर खोलनी है तो सिलेक्ट कंपनी से खुलेगी, ठीक है। और कंपनी इन्फो अगर कंपनी बंद करनी है तो शट कंपनी से बंद होगी। और शट कंपनी की शॉर्टकट की भी लिखी है यहाँ पे देखो, अल्ट F1। कंपनी को बंद करने का शॉर्टकट भी लिखा हुआ है अल्ट प्लस F1। तो मैं अब आप लोगों को फटाफट दिखाने जा रहा हूं कि कंपनी कैसे बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली, जीएसटी, टैली पे 2 बार क्लिक किया, और 2 बार क्लिक करने के बाद टैली देखो थोड़ा टाइम लगता है टैली खुलने में। फिर यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड, यहाँ पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, वर्क इन एजुकेशनल मोड ये आएगा, यहाँ पर जाना है, नीचे वाले एरो से यहाँ पहुंच जाएंगे, एंटर दबाएंगे। अब देखो क्रिएट कंपनी आ रहा है। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है कंपनी क्रिएट करना। तो आप यहाँ पर देखिए इस जगह पे आएंगे नीचे वाले एरो से और क्रिएट कंपनी करेंगे, क्रिएट कंपनी, एंटर, ठीक है। अब क्रिएट कंपनी के अंदर आ गए। यहां पर आपको सबसे पहले नाम डालना होता है। अब आप कंपनी में क्या नाम डालोगे, कंपनी में आप लोग नाम डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किसी का नाम आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सुयश वर्मा, तो मैं यहाँ पे सुयश वर्मा का नाम डाल देता हूँ। इस बार हम 2021 डाल देते हैं, बहुत ज्यादा बार बार मेरे को सोचना पड़ता है रोल नंबर क्या डालना है। तो 2021, और मैंने यहाँ डाल दिया सुयश वर्मा। ये एक स्टूडेंट है, अभी आप ही लोगों में से कोई होंगे। तो 2021 सुयश वर्मा नाम डाल के एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर। अब देखो यहाँ पे एड्रेस आपको नहीं डालना होता है, कंट्री आपको इंडिया लेनी होती है, स्टेट आपको यहां से लेना होता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपका बिजनेस जिस प्रदेश का है, मतलब उत्तर प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, पंजाब का है, जिस जगह का है वो आप स्टेट यहां से ले लीजिए। तो मैंने यू दबाया और उत्तर प्रदेश ले लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के हैं हम। यहाँ पर पिन कोड डाल सकते हैं, पिन कोड छोड़ दीजिएगा, और एंटर 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 एंटर। ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल है उस बिजनेस की, जो कंपनी है जो बिजनेस है उसका एड्रेस कोई ना कोई होगा,
उसका फोन नंबर होगा, उसकी वेबसाइट होगी, उसका ईमेल होगा, तो वो सब यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं यहाँ पे। देखो पूरे फॉर्म में दो ही चीज है जो इंपॉर्टेंट है। पहले तो नाम डाल दो, नाम डालने के बाद ये जो दो ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन में आपको ध्यान देना है। पहला है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल 2021 से। 2021 नहीं, मतलब 1 अप्रैल से शुरू होता है। आप कोई भी साल आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2021 ही लिखा रहता है। तो 1 अप्रैल तो ऊपर लिखा जाएगा, नीचे वो लिखा जाता है जो असाइनमेंट में पहली जो एंट्री होती है उसकी जो डेट होती है वो। तो यहाँ पर ये ले लेंगे 1/4/2021, क्योंकि असाइनमेंट में यही है। और एंटर दबाते जाइए, एंटर 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 एंटर, ये कंपनी बन गई। जब कंपनी बन जाती है तो ऐसी विंडो आती है। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि कंपनी बन गई है तो बंद कैसे होगी। स्टूडेंट्स, कंपनी बंद कैसे होगी? अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो ध्यान से सुनिए। कंपनी बंद करने के लिए Alt F1 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? Alt प्लस F1। इससे क्या होगा? शट कंपनी। इससे कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये है Alt F1 शॉर्टकट की इस कंपनी को बंद करने का। अच्छा, कंपनी कौन सी खुली है, कहां खुली है, कैसे दिखाई देता है? आपको मैंने बताया था, कंपनी अगर खुली है तो मुझे यहां पर देखो दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा 2021 सुयश वर्मा। अब यहीं पे देखिएगा, जैसे ही हम Alt F1 दबाएंगे ये कंपनी बंद हो गई। अब यहां से नेम ऑफ कंपनी, मतलब नाम, कंपनी का नाम यहां से क्या हो गया? हट गया। अब यहां पर कोई भी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। फिर से देखिए, कंपनी अगर बंद हो गई है तो खुलेगी कैसे? सिलेक्ट कंपनी, पहला ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट कंपनी। यहां पर जाकर के एंटर दबाइए, बहुत सारी कंपनियां आएंगी इस जगह। अब आपकी कंपनी का नाम क्या था, मतलब हमारी कंपनी का नाम क्या था? 2021। तो हम यहाँ पे 2021 डाल देंगे, और 2021 डालते देखो ये इनमें से एक कंपनी मेरी दिख रही है, 2021 सुयश वर्मा। एंटर दबाते ही ये कंपनी क्या होगी? फिर से खुल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको दो ऑप्शन समझ में आ गया होंगे, कंपनी कैसे खुलेगी और कंपनी कैसे बंद होगी। ठीक है, Alt F1 से कंपनी बंद होगी, Alt प्लस F1 से कंपनी बंद होगी, और सिलेक्ट कंपनी से कंपनी खुलेगी। और 2021 मैंने यहां डाल दिया, सुयश वर्मा सिलेक्ट कर लिया, ये हमारी कंपनी यहां पे आ गई। इसमें अभी एक और एंट्री नहीं करी हमने। अब बात आती है कि कंपनी, अगर हमें कंपनी का नाम बदलना है तो कैसे बदले, और कंपनी को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करें। इसके लिए आपको कंपनी इन्फो की विंडो पे जाना पड़ेगा, और कंपनी इन्फो की जो विंडो है वो Alt प्लस F3 से आती है। किससे आती है? Alt प्लस F3। ये कंपनी इन्फो है, कंपनी इन्फो। ये वो ऑप्शन है जहां पर आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा, कंपनी को डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आपको कंपनी को बदलने का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपको कंपनी का नाम बदलना है तो पहले तो Alt F3 दबाओ। अभी देखो इस समय स्क्रीन पे क्या आ रहा है? इस समय स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, मतलब कि इस समय कंपनी इन्फो की विंडो नहीं आ रही है, इस समय विंडो आ रही है गेटवे ऑफ टैली की। ये देखिए ऊपर टैग लाइन दिख रही है, ये जितने भी ऑप्शन है ये सब गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन है। हम जैसे ही यहाँ पे Alt F3 दबाएंगे, क्या दबाएंगे? Alt प्लस F3। जैसे ही Alt F3 दबाएंगे तो यहां के जो ऑप्शंस हैं वो बदल जाएंगे। अब यहां पर कंपनी इन्फो आ रहा है। क्या आ रहा है? कंपनी इन्फो। यहीं पर देखिए सिलेक्ट कंपनी, यहीं पर शट कंपनी, यहीं पर अल्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपको कंपनी बदलनी है तो आप अल्टर पे जाइए, और अल्टर पे जाकर के कंपनी को बदल दीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरे को 2021 सुयश वर्मा का नाम बदलना है, तो हम जाएंगे अल्टर पे, और अल्टर पे जाकर के एंटर दबा देंगे, और फिर से एंटर दबाएंगे। अब ये जो 2021 सुयश वर्मा है, इसकी जगह मैं कोई और नाम लिख देता हूं, 2020 सुयश वर्मा, और एंटर 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 एंटर। फिर पूरा ये फॉर्म हमें एंटर दबाना पड़ेगा, पूरा एंटर करते जाइए, और इस कंपनी का नाम बदल गया। अब देखिए, अब यहां पर इस कंपनी में 2020 सुयश वर्मा लिखा है, जबकि पहले यहां पे 2021 सुयश वर्मा लिखा था। ठीक है, तो आप अगर किसी भी कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं तो आपको Alt F3 दबा के अल्टर करना होगा। बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है कि कंपनी का नाम कैसे बदलेगा। अब डिलीट कैसे करना है ये आपको बताने जा रहे हैं, फिर एंट्री कैसे करनी है ये आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन समय हो चुका है।
इस समय ये जो क्लास है ये अपने आप बंद हो जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लौट करके आइए, जितने भी लोग हैं, शिवानी गुप्ता, साहिल, रोहित, प्रीतिका, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस समय जो मौजूद हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कंपनी डिलीट कैसे होगी, और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कंपनी में एंट्री कैसे करेंगे, अब हम लोग आगे लेजर कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल भी आगे की क्लास मिस मत करिएगा। तुरंत ये क्लास बंद होके हम चालू करने वाले हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स वापस आ जाइए, अदरवाइज आपकी क्लास अगर फिर से छूट गई तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि हमने क्या बताया। तो अभी आपको हम बताने वाले हैं कंपनी डिलीट कैसे करनी है इसके बाद। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए, और आप लोग फिर से आइए लौट करके और ज्वाइन करिए वापस से क्लास को।